नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 हादसे पर बात करेंगे। ये 12 जून 2025 की एक बहुत दुखद घटना है। हमारे पास इस पर कई लेख और रिपोर्ट्स हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या था, शुरुआती जांच में क्या पता चल रहा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान। VTANB इसका रजिस्ट्रेशन था। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद यह हादसा हो गया। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और दुखद बात यह है कि इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, विमान जमीन पर धा गिरा, वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। तो कुल आंकड़ा लगभग 279 तक पहुंच गया। ये बहुत भयावह है। लेकिन एक चीज थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है। एक यात्री बच गए, ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। बताया जा रहा है कि उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद मेडे कॉल इमरजेंसी सिग्नल भेजा और फिर एयरपोर्ट के पास ही BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से जा टकराया। जिन्होंने देखा उन्होंने बताया कि जोरदार धमाके हुए और फिर आग लग गई। हाँ, और एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जांच काफी तेजी से शुरू हुई है। हादसे के 28 घंटों के अंदर ही विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों। अब इनका विश्लेषण हो रहा है और इसमें UK की AAIB, अमेरिका की NTSB, बोइंग और GE एरोस्पेस सब मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब जांच किन दिशाओं में जा रही है? क्या संभावनाएं देखी जा रही हैं? पता चला है कि कई चीजों पर गौर कर रहे हैं, जैसे क्या दोनों इंजन फेल हो गए थे? हाँ, ये एक अहम सवाल है। डबल इंजन फेलियर? या फिर विमान के कंट्रोल सिस्टम, जैसे फ्लैप्स है, लैंडिंग गियर है, इनमें कोई गड़बड़ी थी? और एक और बात सामने आई है कि हादसे से कुछ सेकंड पहले एक RAT अलर्ट भी एक्टिवेट हुआ था, रनवे अवेयरनेस एडवाइजरी सिस्टम। ये क्या होता है? ये सिस्टम पायलट को रनवे पर अगर कोई संभावित खतरा हो, जैसे कोई दूसरा विमान या गाड़ी, तो उसके बारे में आगाह करता है। तो इसका एक्टिवेट होना भी जांच का एक बिंदु है। और क्या कुछ पता चला है शुरुआती तौर पर? मेंटेनेंस में शायद कुछ चूक हुई हो। पता चला है कि इसी विमान को दिसंबर 2024 में भी एक तकनीकी खराबी के कारण ग्राउंड करना पड़ा था। अच्छा, पहले भी दिक्कत थी इसमें? जी, और इतना ही नहीं, DGCA ने हमारे सिविल एविएशन रेगुलेटर ने जून की शुरुआत में ही एयरलाइन को कई कारण बताओ नोटिस भी दिए थे। इनमें कुछ कमियां बताई गई थीं, जैसे एक्सपायर हो चुके इमरजेंसी इक्विपमेंट वगैरह। अरे बाप रे! तो अगर पहले से दिक्कतें थीं और नोटिस भी दिए गए थे। हाँ, तो ये पहलू जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी ये सिर्फ शुरुआती संकेत है, कंफर्म कुछ नहीं है, पर इस पर ध्यान जरूर जाएगा। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर बात है। निगरानी का सवाल उठता है फिर। सही कहा आपने। DGCA की भूमिका, एयरलाइन का रिस्पॉन्स, ये सब बारीकी से देखा जाएगा। और इस हादसे के फौरन बाद क्या कदम उठाए गए? सुना है DGCA ने एयर इंडिया के बाकी ड्रीम लाइनर्स की जांच के आदेश दिए। जी हाँ, सभी 33 ड्रीम लाइनर्स की सघन जांच का आदेश दिया गया है। और इस तकनीकी जांच और शायद पायलटों पर जो दबाव आया, उसके कारण 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द हुई या लेट हुई। और पीड़ित परिवारों के लिए क्या किया जा रहा है? पहचान वगैरह की प्रक्रिया? हाँ, वो चल रही है। DNA पहचान की प्रक्रिया जारी है। करीब 125 से 135 पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। और 100 से ज्यादा शव परिवारों को सौंपे भी जा चुके हैं। मुआवजे की भी बात है। हर परिवार के लिए 1,25,00,000 रुपए के मुआवजे का इंतजाम किया जा रहा है। चलिए, ये तो थोड़ी राहत की बात है परिवारों के लिए। अब अगर हम थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें। हाँ, तो सरकार ने एक हाई लेवल जांच समिति बनाई है। DGCA और AAIB इसे लीड कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती रिपोर्ट 3 महीने में सितंबर मध्य तक आ जाएगी। और देखिए, इस हादसे ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में बोइंग के ड्रीम लाइनर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर इसलिए कि 16 साल में 787 का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें यात्रियों की जान गई। हाँ, ये बात भी है। शामिल है, तो इंजन से जुड़ी संभावित समस्याओं पर भी ध्यान जा रहा है। एक और अहम बात, जमीन पर जो इतनी मौतें हुई, 38 से ज्यादा जी, उसने शहरी इलाकों के ऊपर से जो फ्लाइट पाथ्स होते हैं, उनकी सुरक्षा पर भी एक गंभीर बहस छेड़ दी है। एयर इंडिया की जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन और CEO कैंपबेल विल्सन, उनके बयान भी आए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और जवाबदेही तय होगी।
बिल्कुल। देखिए, ये घटना कई सिस्टमिक मुद्दों की तरफ इशारा करती है, जैसे मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, डीजीसीए जैसी संस्थाओं की निगरानी कितनी प्रभावी है, कंपनी के अंदर सेफ्टी कल्चर कैसा है, खासकर भारत जैसे बाजार में जहां एविएशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण और एएआईबी की रिपोर्ट बहुत अहम होंगी। उनसे पता चलेगा कि इंजन कैसे परफॉर्म कर रहे थे, पायलट के कंट्रोल इनपुट्स क्या थे, चेतावनियां कौन सी मिली, क्रू के बीच क्या बात हुई, ये सब। तो कुल मिला के कहें तो ये एक भयानक त्रासदी है। जांच अभी चल रही है और शुरुआती ध्यान तकनीकी खराबी और रखरखाव में संभावित चूक पर है, लेकिन इसने एविएशन सेफ्टी पर वाकई कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, और यहीं पर एक अहम सवाल सोचने के लिए है। अगर ये रख रखाव में चूक और पहले की चेतावनियों वाले शुरुआती संकेत सही निकलते हैं, तो ये भारत जैसे तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में रेगुलेटरी निगरानी के सिस्टम की प्रभावशीलता के बारे में क्या कहता है, और इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में सुरक्षा के नियमों और प्रोटोकॉल को कैसे बदल सकती हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है।